ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों से आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर अपने ब्राह्मण जीवन में दिव्यता और अलौकिकता लाने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज की जो मुरली है संगम युग पर जो हमें अमूल्य जन्म ब्राह्मण जन्म अ, हमारा होता है, वो कितना दिव्य और अलौकिक होता है। लेकिन ये तो सिर्फ नॉलेज नहीं, लेकिन सच में सही मायने में इस ब्राह्मण जन्म को दिव्यता से भरपूर और अलौकिकता से भरपूर बनाना है तो क्या करना पड़े, कौन सी बातों पर हमें अटेंशन देना पड़े, ताकि फिर जो गाया जाता है कि अ, मनुष्य जन्म बहुत ही अमूल्य होता है। वास्तविक में मनुष्य जन्म की बात नहीं है। 84 योनियों में से मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है और वो बहुत अमूल्य होता है। ऐसे कहावत या एक मान्यता है, कहावत कहने से ज्यादा एक मान्यता है, लेकिन वास्तविक में वो ये बात है कि हम अब मनुष्य तो मनुष्य ही रहते हैं, है ना। जो आत्मा का बीज है वही बाबा क्या करते हैं, मना, जैसे पपाया का बीज है तो उसे कितना भी हम केयर लेंगे कुछ लेंगे तो आम तो आने वाले नहीं है। तो पपाया का बीज है तो उसका झाड़ भी पपाया का ही आएगा। और आम का बीज है, उसकी कुछ केयर नहीं लेंगे तो उसको कोई दूसरा फ्रूट तो नहीं आएगा, आम ही आएगा, लेकिन क्वालिटी में फर्क रहेगा। लेकिन वैसा ही है जो मनुष्य आत्मा है, चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, कैसे भी कर्म करे, लेकिन जन्म वो मनुष्य का ही लेती है। फिर उसके जीवन में उसके कर्मों के अनुसार फल वो प्राप्त करती है। इसीलिए फिर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ कमी कभी कुछ भरपूर, ऐसी सारी बातें अपने कर्मों के अनुसार उसे प्राप्त होती है। लेकिन कहने का भावार्थ है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है। जन्म कम या ज्यादा होते हैं, लेकिन दूसरे योनि में या दूसरा कोई जन्म नहीं लेती है। तो इस तरह से संगम युग पर जो हमें बाबा की पहचान होने के बाद जो स्वयं की पहचान होती है, जो हमें हमारे घर की पहचान होती है, तो यह जन्म अमूल्य गाया जाता है, क्योंकि ईश्वर के संग को प्राप्त करना और अपना पूरा परिवर्तन करना और दुनिया के परिवर्तन में स्वयं भगवान के मददगार बनना, ऐसी कितनी न बातें इस ब्राह्मण जन्म की महिमा में अ, गाए तो कम ही है ना। समय, श्वास, संकल्प, जैसे ये जीवन के ब्राह्मण जन्म के अमूल्य खजाने, मर्जीवा बनने के बाद जो जीवन हम जीते हैं, उससे हम जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं, गुण और शक्तियों की प्राप्ति करते हैं, तो लेकिन इसी को दिव्यता और अलौकिकता कहेंगे। लेकिन ये प्राप्त करना है, अगर ब्राह्मण जीवन को, ब्राह्मण जन्म को सच में जैसा होना चाहिए वैसा बनाना है, तो क्या-क्या करना पड़े, इसके बारे में आज बाबा ने मुरली में बताया है। सबसे पहले बाबा कहते हैं कि समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। हुँ, तो सुनना सभी को अच्छा लगता है, ज्ञान की धारणा करे ना करे, ज्ञान में आए ना आए, लेकिन ज्ञान की कोई भी बातें किसी को सुनाओ तो वो ज़रूर कहते हैं कि अच्छा लगता है। लेकिन वो तो हुई अज्ञानियों की बात या बिगिनर्स की बात। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे जाते हैं, हमारा जन्म होता है, शरीर की आयु कितनी भी हो, लेकिन जब से हम बाबा के बनते हैं तभी बचपन ही होता है। जैसे नए शरीर से जन्म हुआ बच्चा कैसे छोटा रहता है ना, वैसे ये भी एकदम वैसा ही काउंट किया जाता है, भले शरीर से बूढ़े भी क्यों ना हो, है ना। तो इस जन्म में जिसे सुनना अच्छा लगता है, तो बाबा कहते हैं कि समाना भी आपको अच्छा लगना चाहिए कि मुझे बाबा समान बनना है, बाप समान बनना है, ऐसी धुन अपने अंदर खुद को लगी हुई रहनी चाहिए। तो इसका स्वरूप क्या होगा, कि मतलब आप कब बन पाएंगे कि जो सुना है अच्छा अच्छे, बाकी दुनिया में तो हम अच्छी-अच्छी बातें सुनते आए, पढ़ते आए, लेकिन उसे समाना भी है, उसे धारण भी करना है, अप्लाई भी करना है। शायद शायद यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँचती ही नहीं थी या बहुत कम बार पहुँचती थी।
है ना? तो यहाँ पर बाबा हमें बताते हैं कि जो भी सुना है ज्ञान आपने, तो वो पूरा सिर्फ़ सुनने-सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर समाने के लिए, धारण करने के लिए, तभी आप बाप समान बन पाएँगे। फिर बाप समान बनना अर्थात क्या है? इसमें बाबा ने दोनों बाप की तरफ बताया है कि ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो कैसे, क्या करना पड़े और बाप समान बनना है तो क्या करना पड़े? क्योंकि नंबर 1 जो क्लास में फर्स्ट आता है स्टूडेंट, उसी का तो टीचर एग्जाम्पल देंगे ना, उसी को सामने रख के बोलेंगे कि ऐसा-ऐसा करो, इसने ऐसा-ऐसा पढ़ाई किया था, है ना? ये ऐसा-ऐसा करता था और इसमें ये गुण थे, है ना? इसके कारण वो फर्स्ट आया। तो बाबा भी आज यही बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाप-दादा का तो अलौकिक जन्म है ही, ब्रह्मा बाबा का तो है ही। हुँ? लेकिन उनके साथ आप ब्राह्मणों का भी जन्म क्या है, साधारण नहीं है, दिव्य और अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया जाता है तो ततत्वम हम बच्चों का भी वही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा का है और उनके नाम पर ही गायन है, नहीं। वो एक एग्जाम्पल सबसे पहले वाले बने हैं इसलिए स्टार्टिंग में सभी बातों के लिए उनका नाम लिया जाता है। लेकिन ये जो बातें उन पर लागू होती है दिन या रात की 84 जन्मों की, वो सभी पार्ट जिनका है 84 का उन सभी पर लागू होती है। फिर बाबा ने कहा कि सभी को लगता है पाना है यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया ये अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? सभी को लगता है कि भगवान को पाना है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, जो भी ऊंची-ऊंची अवस्थाएं बाबा ज्ञान मार्ग में बताते हैं उसे प्राप्त करना है। उसे करना ही भगवान को यथार्थ रीति पाना है। तो लगता सभी को है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण बाबा ने बताया है। क्या है वो हम देखेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है, तो चेक करना है। कि कारण बताने के बाद बाबा कहते हैं कि जिज्ञासु रहते हैं ना पहले, हाँ, जैसे कोर्स में आते हैं, हमें भी जब हम कोर्स कर रहे थे तो कितना लगता था कि वो क्लास चल रहा है उसमें जाकर बैठे बैठे हम लोग भी, लेकिन वो बैठने नहीं देते थे, कहते थे कि 7 दिन का पूरा कोर्स करेंगे ना फिर आपको वहां बैठने दिया जाएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब जिज्ञासु की स्टेज में हम क्या करते थे, जो ऑलरेडी जिज्ञासु की आगे की स्टेज में गए हैं उनके साथ हम संगठन में भी नहीं रखते थे। हमें भी कोई नहीं रखता था और हम भी फिर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं ये स्टेज जानी चाहिए। हुँ, 10-10 सालों तक या 4-4 सालों तक जिज्ञासु की स्टेज रहेंगी, तो फिर अधिकारी वाली स्टेज को कब अनुभव करेंगे? तो ऐसा भी होता है कभी-कभी ज्ञान समझते-समझते समझ आता है ना, ऐसे नहीं किया आज आए 10 साल क्या मैं तो कहती हूँ प्रतिदिन ज्ञान का मतलब लर्निंग जो है, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, एप्लीकेशन ये मुझे टिल डेथ माना इस शरीर को छोड़ने तक ये चालू ही रहता है ना? और चालू ही रहना चाहिए। क्योंकि इतना अगाध है और एक ही जन्म में सब कुछ करना है। एक जन्म में से भी इतना सारा समय चला गया और हमारे जीवन का तो चला ही गया लेकिन ऊपर से ड्रामा का भी चला जा रहा है। तो ऐसे में कंटिन्यूअस प्रोसेस ये रहनी भी चाहिए और मतलब रहेगी भी। जैसे जन्म से हम सोच अपना पेट भर रहे हैं लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि कितनी बार हम खाएँ और कैसे पेट भरता ही नहीं, छोड़ नहीं देते हैं, है ना? भरते ही रहते हैं, है ना? तो इस कारण भरते ही रहते हैं तो फिर क्या हो जाता है आत्मा का भी वैसा ही है। अभी तो डबल काम हो गया, पहले तो सिर्फ शरीर को खिलाया-पिलाया हो गया, लेकिन अभी आत्मा के लिए भी वही बात है कि हम जब से ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर जब तक आत्मा ये शरीर छोड़ती नहीं है तब तक हमारा ये तीनों भी प्रोसेस चालू ही रहना चाहिए और रखना भी है हमको। तो बाबा ने यहाँ पूछा है कि सारे दिन में कभी-कभी हमें किसी पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है तो जिज्ञासु बन गए और किसी पॉइंट की क्लैरिटी भी है, हम उसे अप्लाई भी कर रहे हैं, धारणा भी हुई है तो हम अधिकारीपन की स्टेज में है। तो इस तरह से चेक करना है कि कितना समय मेरी अधिकारीपन की स्टेज रहती है और
जिज्ञासु की स्टेज रहती है। तो जिज्ञासु की स्टेज में क्या-क्या कौन-सी बातें आती है, जैसे निशानियाँ कौन-सी आती है, और फिर अधिकारीपन की स्टेज में कौन-सी आती है, यह भी आज बाबा बाबा ने मुरली में बताया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। मुरली का टाइटल है ये, और डेट है 16th ऑफ अप्रैल 1977। स्वयं के लिए बाबा कहते, मर्यादा पुरुषोत्तम बाप समान बनने वाले सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों प्रति उच्चारे हुए बाबा के महावाक्य। क्या क्या बनाते हैं बाबा? मर्यादा पुरुषोत्तम, बाप समान, और सदा सिरताज, और सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा हमको ये सारी अ, बातों का ज्ञान भी देते हैं, ये सारी बातें कैसे धारण करनी है, और ऐसा हमें बनाते भी है, जिसका गायन फिर पूरे कल्प, अगले कल्प तक चलता रहेगा द्वापर से। सबसे पहले बाबा बता रहे हैं, समाने का स्वरूप है बाप समान बनना, सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहे, यह इच्छा सदैव रहती है ना। जब धारणा तक हम पहुंचे नहीं होते हैं, तो सुनना भी एक धारणा ही है एक्चुअली, है ना। जब तक ये वाली धारणा हमारी पक्की नहीं होती है ना, तब तक जो विचार सागर मंथन की जो स्टेज है ना, मनन करने की जो स्टेज है, हमें जो पॉइंट्स याद करना है ना, और कलेक्शन करना है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें सुनना पड़े, पढ़ना पड़े, है ना। तो सुनना भी एक धारणा है कि रेगुलरली हम मुरली 4-5 बारी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यह इच्छा हमारी सदैव रहती है। शायद ही कोई होगा जो फिर मुरली सुनने के बगैर एक बारी तो, कम से कम मैंने अभी इससे कम तो बोल नहीं सकते ना, तो एक बारी तो मुरली सुनने बगैर रह नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए सुनने की और कितना सहज है, इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ मन बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ कार्य नहीं करना है सुनने के अलावा, है ना। कुछ भी उसको कर्म नहीं दिया है सुनने के अलावा, है ना, न क्लीनिंग नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, राइट। तो बाबा कहते हैं ये सदैव इच्छा सदैव रहती है, ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सदा इच्छा रहती है कि बाप समान बनना है, समाने का स्वरूप है बाप समान बनना, है ना। तो सुनना भी अच्छा लगना चाहिए, वैसे समाना भी अच्छा लगना चाहिए। तो बुद्धि सुनने के बाद हमें फिर समाने के पहले क्या होना चाहिए, सारी पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स याद रहे। कंटिन्यूअसली हम सुन रहे, सारा हमारा मन बुद्धि इसी की तरफ लगा है, ज्यादा से ज्यादा समय हम ज्ञान की बातों को ही दे रहे हैं, बाकी बातों से हमने बहुत अपनी मन बुद्धि को समेटा है। हम्म, तो फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या आनी चाहिए, जैसे सुनने में आनंद लगता है, वैसे समाने में भी आपको सदा इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे कैसा बनना है, बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। वो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकेंड स्टेज पर हो, व लास्ट स्टेज तक हो। तो समान बनने के लिए भी स्टेजेस है, कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट। तो लास्ट स्टेज क्या है? सुनना और बनना। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है। कल्प पहले भी बने थे, अब भी अवश्य बनेंगे। यह बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाएंगे। तो ये बोल फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हो सकते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेज में होंगे, लेकिन सेकंड स्टेज में संख्या जो है बन ही जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी कहो पेपर्स की, या फिर ये जो सारी धारणाएं, इसका क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ परसेंटेज में हमारे अंदर धारणा हो जाएगी। लेकिन लास्ट में क्या है, बहुत सारी बातों को हमने धारण किया है। एक एक बोल जैसे सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। मतलब बाबा ने कहा निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्थित हो गए। मन बुद्धि को कहीं लटका के रखा नहीं है, ना हमारे में कोई लटका हुआ है, ना हम किसी बात में लटके हुए हैं। तो ये जरूर होगा। तो यही क्या है फिर, लास्ट स्टेज है।
लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। एक तो वो कम बात करेंगे और सिद्धि स्वरूप संकल्प उनके होंगे, है ना? तो ये लास्ट स्टेज है मना साइलेंस की शक्ति से भरपूर। मतलब इसका ये नहीं कि शांति की शक्ति से, वो भी है, साइलेंस की शक्ति डिफरेंट है और शांति की शक्ति डिफरेंट है। शांति सिर्फ एक गुण है सात में से, उसकी शक्ति माना शांति की शक्ति, और साइलेंस की शक्ति मतलब क्या है? सर्व गुण, बाबा की सर्व शक्तियों के स्वरूप बन गए, है ना? मतलब सोल कॉन्शियसनेस काफी हद तक आपका आ गया है आप में। आप निराकारी स्वरूप में स्थित हो, सिर्फ कहने सुनने मात्र नहीं बल्कि उस स्वरूप को अनुभव करते हैं, उस स्वरूप में टिक कर संकल्प, बोल और कर्म करने लगते हैं। तो फिर उसका स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है कि यह कहाँ पहुंचे हैं, लास्ट स्टेज में पहुंचे हैं। फिर बाबा अभी बता रहे हैं बाप समान बनना अर्थात, हम्म, तो बाप समान माना शिव बाबा की तरह क्या है, देखते हैं। शिव बाबा की तरह बनना, जैसे पहला पार्ट आत्मा को सुनते और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेंगी, सुनावेंगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। लास्ट स्टेज वाली आत्मा क्या करेगी? सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनावेगी नहीं। ये जो एडवाइस देना, सजेशन देना बिना पूछे, ये लास्ट स्टेज वाली आत्मा बिल्कुल नहीं करेगी, है ना? क्योंकि स्व पर अटेंशन रखना और स्व सेवा में मस्त रहना, और जितना स्व पुरुषार्थ, स्व सेवा, स्व पर अटेंशन रहता है, उतना बाबा से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करती है। तो फिर क्या है, फिर कहीं पर भी उसका आकर्षण जाता नहीं, शब्दों में आए, ज्यादा वाणी में आए, ये भी मन नहीं करेगा और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ साथ लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेंगी, सुनावेंगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। हम्म, तो बाबा ने ये बताया स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। तो बाप समान बनना अर्थात ये वाली सारी निशानियां अपने में धारण करना हो चुकी होगी। अब बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा बाप समान कैसे बनेंगे, मतलब क्या है उसकी जैसे निशानियां कहो। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाले नहीं है, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। शिव बाबा से उन्होंने जो भी सुना उसके वो स्वरूप बने, उस ज्ञान को अपने अंदर उन्होंने समाया। तो बाबा कहते हैं उनको फॉलो करना है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में, स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों ही साथ साथ चला। हम्म, तो नंबर एक की आत्मा है ना, सुना, फिर उसे सुनाया और उसके स्वरूप भी बन गए, है ना? समय लगा होगा लेकिन हम सभी से तो कम ही लगा है, राइट? तो इसीलिए नंबर वन हो गए। तो हमें भी ऐसा ही ऊंचा लक्ष्य रखना है कि हम भी क्या करें, उसे फिर उसे क्या करें कि हम जितना हमारा ये जो गैप है स्वरूप बनने का वो कम कम करते जाए, है ना? कुछ महीनों में हो रहा है तो थोड़े से और कम महीनों में हो जाए, फिर दिनों में हो जाए। ये होता है जितना निराकारी स्वरूप की प्रैक्टिस हम करते हैं और जितना मुरलियों पर बने रहते हैं तो स्पीड बनती है। जैसे होता है ना, मैंने कई बार बताया है कि मनन करने से सोल कॉन्शियसनेस बनना, अशरीरी बनना, ये बहुत शॉर्टकट है। वैसे तो सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन अशरीरीपन के अभ्यास के लिए, निराकारी स्वरूप के अनुभव के लिए, बीज रूप अवस्था को अनुभव करने के लिए, उस स्थिति में टिकने के लिए बुद्धि को ये जो मुरलियों की खुराक है ना, जिसे हम मनन करना कहते हैं। मनन करना अर्थात मन में लाना। मन में क्या लाया जाता है? जो मन में नहीं है। घर में भी कौन सा सामान लाते हैं हम जो नहीं है ना? तो मन में लाना अर्थात मनन करना। तो लाएंगे कैसे? तो बाजार के जितना सामान लाने से तो इजी नहीं है।
तो यही विधि है उसकी कि आप भिन्न-भिन्न तरीके जो यहाँ पर बताए जाते हैं, जैसे मुरली मंथन ग्रुप जो बना हुआ है पॉइंट्स का, जहाँ पर बहुत सारे भाई-बहनें पॉइंट्स लिखकर शेयर करते हैं ग्रुप में, तो ये करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। ये मनन की जैसे वहाँ पर थोड़ी बहुत तो युक्तियाँ मैंने दी है, लेकिन आप अपने से भी कर सकते हो, है ना? कि क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम मन बुद्धि को लगाते हैं ना बाबा के इसमें, तो वहाँ से हमें अनुभव कहो, रत्न कहो, डायरेक्शंस कहो, नवीनता कहो, खुद ब खुद मिलती जाती है। बस हमारे इन्वॉल्वमेंट की ही देरी है। तो वो करने से क्या हो जाता है कि एकदम ईज़ी स्टेप है ये। आप बैठ के योग करो, इससे क्या होता है योग की क्वालिटी बढ़ती है, अशरीरी बनना क्योंकि मन में व्यर्थ और नेगेटिव ही देहभान है और सीधा हम संकल्पों की क्लीनिंग कर रहे हैं, संकल्पों को शक्तिशाली बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो सोचो सोल कॉन्शियस में यही तो होता है ना? संकल्प से ही सृष्टि रची जाती है, कोई कोई और दूसरा साधन है ही नहीं। तो अशरीरी बनने के लिए, परम धाम टिकने के लिए, अपने ऊंच पद को प्राप्त करने के लिए मुख्य आधार ही है संकल्प। और संकल्पों की स्वच्छता मनन के बगैर हो ही नहीं सकती और कोई रास्ता नहीं है। कोई आज इतने जो स्पीकर बने हैं, इतने जो अच्छे-अच्छे बातें या क्लासेस उन्होंने सभी ने क्या किया है? मुरलियों का मनन ही किया है। उनकी क्लासेस सुनना और बाबा की मुरलियाँ सुनना। अब उन्होंने किया है तो हमें भी किसने रोका नहीं है, राइट? तो सभी को ये करना है। आज हम क्लास में ज़रूर देखेंगे कि इसमें जो भाई-बहनें लिख रहे हैं, उनके अनुभव क्या रहे कि उनको कुछ अपने पुरुषार्थ में, योग की क्वालिटी में कुछ महसूस हुआ डिफरेंस, कुछ उन्नति लग रही है या नहीं? तो तैयार रहिएगा जो लिखते हैं, तो मैं जब बताऊँगी नाम लेके तो ज़रूर-ज़रूर बताना है, ठीक है? तो इस तरह से स्वरूप बनना, स्वरूप कब बन पाए? तो इसी अभ्यास से स्वरूप बन पाएँगे। बाकी मुरलियों के अभ्यास के बिना आप योग में समय बिता रहे हो, सेवा में बिता रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन जो फ्लाइट से पहुँचना और बाय कार, बाय बस पहुँचना, पहुँच तो सभी जाएँगे, लेकिन फ्लाइट से पहुँचना है क्योंकि फ्लाइट से ही पहुँचने का समय है अभी। समय के पहले अगर जाना है तो फ्लाइट, समय पर जाना है तो बाकी। अभी समय के बाद जाना है तो मैं नहीं बता सकती, ठीक है? सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों ही साथ-साथ चला तो ये तीनों ही हमारे भी लिए भी साथ-साथ करना पॉसिबल हो, इसीलिए मुरलियों अब आप कहेंगे कि मनन कब तक करें, क्या करें? नहीं, देखो मुरलियों को लिखना, पढ़ना ये बेसिक स्टेप है। डॉक्टर सचिन भी बोलते हैं आप कोई भी एक पॉइंट को ले लो और विचार सागर मंथन करने बैठो। नहीं, डायरेक्ट विचार सागर मंथन की स्टेप के लिए हम जा ही नहीं सकते। बैठो ज़रा जाके, दूसरे ही थॉट्स हमारे मन में डांस करने लगेंगे। इसलिए पहले मन को ट्रेन करना पड़ेगा आपको कि आपका मन मुरलियों के पॉइंट्स को याद करे, लिखे, उसे बार-बार सुने, तब जाके हमें बार-बार सुन के अरे हाँ, इसका मतलब ऐसा हो सकता है, इस मुरली में भी ऐसा कहा था। बाबा ने कई मुरलियों में इस पॉइंट का जिक्र किया है, तब जाके वो विचार सागर मंथन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, राइट? तो मैंने किसी का मतलब मैंने खुद ये महसूस किया है और खुद का मेरा ये अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये शेयर कर रही हूँ और इट वर्क्स 100% श्योर हूँ कि ये काम करता ही है और यही सही विधि है। अभी बाबा बताते कि बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं दिव्य और अलौकिक है। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ-साथ है। अभी तक जितना है उतना ही समाया है। विश्व के आगे कर दिखलाया है। महान अंतर है करके दिखलाने में वह थोड़ा-सा अंतर है। रिजल्ट क्या है? बाबा पूछते हैं। सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है। अब कई सारी पॉइंट्स है। मैं भी जब मुरली सुनती हूँ और सुनाती हूँ तो कई सारी बातें ऐसी भी मेरी अभी रही हुई है कि जस्ट मुझे पता चला है कि किस तरह से धारणा हो सकती है, किस तरह से संकल्पों के आधार पर हम अपने सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने अशरीरीपन के अभ्यास को बढ़ाकर बाबा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये मुझे पता चला है। लेकिन मेरा कोई एंड पॉइंट नहीं आया है, तो मैं उसकी स्पष्टीकरण देती हूँ, लेकिन अभी तक बहुत सारी बातों का स्वरूप बनना मेरा भी बाकी है। तो सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है।
हाँ, कुछ बातों का स्वरूप बनकर सुना रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। अगर रिज़ल्ट अच्छी है कोई भी मतलब कोई भी विधि या कुछ भी बताती हूँ तो सामने भी रिज़ल्ट मन मिल रहा है तो मैं समझती हूँ कि बाबा ने इस बात का स्वरूप काफ़ी हद तक बनाया है। लेकिन बहुत सारी बातों का बनाना भी है अभी। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य है कि मेरा जन्म और कर्म प्राकृत मनुष्यों सदृश नहीं, लेकिन दिव्य और अलौकिक है ना? बाबा कहते हैं कि बाकी लोगों की तरह नहीं है मेरा जन्म। प्रकृति के तत्वों का आधार लेकर बाबा का जन्म नहीं होता है। जैसे गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं ना बाबा, तो इसीलिए उनका दिव्य और अलौकिक जन्म है। है क्या कोई कोई संसार के सारे गुरु जो है ना और ये हमारा सतगुरु, वो अपने आप को सतगुरु बरा बरा भले ही कहलाते होंगे, लेकिन सतगुरु अर्थात जिसका जन्म दिव्य और अलौकिक हो। है क्या संसार में ऐसा कोई गुरु किसी का, है ना? तो ये पॉइंट जब हम भक्ति मार्ग वालों को या फिर किसी अ, मनुष्य आत्मा के भी मनुष्य आत्माएँ शिष्य रहते हैं ना, तो उनको अगर ज्ञान की कोई पॉइंट अगर क्लिक करानी है हमें, कि कैसे डिफरेंस है कि सतगुरु में और गुरुओं में, गुरु क्या कर सकते हैं और सतगुरु क्या है ना? तो उसके लिए एक ये पॉइंट बहुत-बहुत क्रूशियल है। अभी बाबा कहते हैं, बाप-दादा के साथ-साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। पाना है, यह इच्छा बनी रहती है। अभी बाबा कहते हैं कि पाना है सबको लगता है, या ये अनुभव नहीं कर पाते। इसके क्या कारण है? तो देखते क्या कारण है। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। हुँ, तो अनुभव, नॉलेज मिलना अलग बात है, लेकिन उस नॉलेज का अनुभव हमें ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं पे चलने से ही अनुभव अनुभव तक हमारी गाड़ी जाती है, नहीं तो फिर सुनने सुनाने तक रह जाती है, राइट? तो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पेनफुल ही होता है। अब ये नहीं सोचना कि हम तो दिनचर्या फॉलो कर रहे, सफेद कपड़े पहन रहे, मुरलियाँ सुन रहे हैं, लेकिन अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल ही होता है। तो मर्यादाओं के अंदर खुद को ढालना भी सहज नहीं है। स्थूल एक आध बार कह सकते हैं कि बार-बार हमारा संस्कार बन जाता है कि सुबह उठो, रात को जल्दी सो जाओ, आप बिना प्याज लहसुन का भोजन करो। ये सारी स्थूल मर्यादाओं पर हम भले आसानी से चल सकते हैं कुछ सालों में ही, लेकिन सूक्ष्म मर्यादाएँ जो है ब्राह्मण कुल की, तो उसे उसकी लकीर के अंदर रहना कोई मासी का घर नहीं है। इतने सारे जन्मों के संस्कार हैं हमारे देह बाँध के और अचानक उसको भर-भर के है और अचानक मर्यादाओं की लकीर में डालना कोई छोटी बात नहीं है, चैलेंजिंग है और यही तो पुरुषार्थ है। बाबा इसी के लिए हमें मदद करते हैं। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हैं, अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हैं। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना अर्थात अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारे करना। हुँ, तो संगठन में रहते हैं, पुराने स्वभाव संस्कारों को हमने कुछ हद तक तो मिटाया नहीं है, तो मुश्किल होता है संगठन में रहना। तो फिर कभी-कभी कैसा भी किसी का स्वभाव संस्कार होता है, तो हमारे पुराने संस्कार आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। फिर भी कल बाबा ने मेहरबानी की, नहीं बाबा ने कई बार साकार मुरलियों में बोला है कि जो गुस्सा करते हैं वो पतित नहीं है। है ना? जो विकार में जाते हैं वो पतित है, राइट? तो गुस्सा तो फ्रीक्वेंसी भले कम हुई है लेकिन शांति का परसेंटेज भले बढ़ा है लेकिन पूरा तो नहीं गया है ना? तो कोई हमारे एकदम अपोजिट में बिहेव करता है और बार-बार करता है, एक आध बार से तो हम नहीं हिलते हैं, 10 बार से भी नहीं हिले और 11th टाइम हिल गए तो क्या हो गया फिर गई ना 10 बार चुप बैठे उसकी मेहनत तो पानी में चली गई।
तो उसकी स्मृति आना मतलब हम प्रैक्टिकल में लाएँगे फिर तो बाबा पता नहीं क्या कहेंगे। उसकी स्मृति आना भी बाबा कहते हैं अछूत बनना है। और फिर अछूत बन गए तो क्या करते हैं उसको दूर रखते हैं ना, तो कोई दूर नहीं रखता यहाँ पर। आप अपने स्वभाव संस्कार की वजह से ही फिर क्या हो जाते हो, किनारे हो जाते हो। तो ये चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता और अपने आप किनारा कितना समय किया। बार-बार किनारा करने वाले, बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ-साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव। हुँ? अगर हम अपने पुराने संस्कार स्वभाव पर है सब में, कम या ज़्यादा और उससे हम काम करके उसका परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप को किनारा करके रख रहे हैं। तो सिर्फ़ बा इन बातों से पुराने स्वभाव संस्कार से किनारा नहीं किया, तो बाकी बातों से किनारा ज्ञान मार्ग में जो किनारा नहीं होना चाहिए, वो अपने आप होता जाएगा फिर। बाबा के सहारे का अनुभव करना, बाबा के साथ रहने का, साथ-साथ रहने का अनुभव करना, बाप द्वारा प्राप्त हुए खजानों का अनुभव चाहते हुए भी फिर नहीं कर पाते हैं। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। पाना है, ये इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है, ये अनुभव नहीं कर पाते। तो जिज्ञासा ही रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो हमारी जो स्टेज है, जिज्ञासु से अधिकारीपन की जो स्टेज हमें प्राप्त करनी है, वो हम नहीं कर पाते हैं। हुँ। तो मूल्यों के अध्ययन के बिना योग करेंगे, बैठेंगे, सारी दिनचर्या फॉलो करेंगे, तो कुछ न कुछ प्राप्ति है, लेकिन बहुत सारी प्राप्ति चाहिए, कम समय में चाहिए, तो एक्यूरेट विधि को हमें अपनाना पड़े। तो देखो ना पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज माना हमारे जो दैवी गुण संस्कार शक्तियाँ सब कुछ तो आत्मा में हमने कल्प पहले भरे थे। अभी हमको सिर्फ उसे इमर्ज करना और इमर्ज करने के लिए बार-बार उसी के बारे में सोचना पड़े, तभी तो हम उसे इमर्ज कर सकेंगे ना। अंदर जो है बाहर से बाबा कुछ नहीं डालेंगे किसी भी आत्मा में, राइट? सिर्फ ऊपर के पेपर नीचे और नीचे के पेपर ऊपर, यही होता है आत्मा में। तो यही हमने कल्प पहले भी किया था और अभी भी करना है। नहीं करेंगे तो फिर बाबा ने कहा कि अनुभव नहीं होगा। जो संगम युग पर ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता बढ़ाने के लिए मुख्य कारण है कि बाबा के सहारे का अनुभव करना। उसके बगैर दिव्यता नहीं आएगी, ना ही अलौकिकता आएगी। बाबा के साथ-साथ रहने का अनुभव और बाबा के द्वारा जो भी हमें खजाने प्राप्त होते हैं, उसका भी अनुभव हम नहीं कर पाएँगे। तो पाना है ये इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया यह अनुभव नहीं कर सकते हैं। अभी बाबा बता रहे कि चेक करो फिर, सारे दिन में, है ना? अभी ये सेल्फ चेकिंग की पॉइंट है कि मुझे जैसे एक मुरली में आया था 2-4 दिन के पहले मतलब 2-4 मुरलियाँ हुई है। उसमें हमने चार्ट बनाने के लिए कुछ बातें बताई थी कि दिन भर में हमें कौन-सी चेकिंग करनी है। बहुत सिंपल पॉइंट्स थे वो संपूर्ण बनाने के लिए। तो वैसे ही आज के भी पॉइंट्स को हम ले सकते हैं कि सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है। तो किसी को पूछने की दरकार नहीं कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है, क्योंकि हमारे अंदर अधिकारीपन की स्टेज जब आने लगती है तो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, उसी लेवल के माया के पेपर्स भी आते ज़रूर है, लेकिन हम में उतनी शक्ति आती है। अधिकारी मतलब क्या है? कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इस हद तक डेवलप हो जाता है, जो फिर औरों के भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं और वो होते भी है, राइट? तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है, ये चेक करना है। आप लोग के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो। संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हो। जब वो कहता है कि अब अनुभव हुआ, निश्चय हुआ व मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन अर्थात अनुमति अनुमति देते हो। तो अपने आप से पूछो कि जब जिज्ञासु की स्टेज रहती है, तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर-दूर वाला अनुभव नहीं करते। हुँ? तो
अगर जिज्ञासु की ही स्टेज पर रहे, पूरा जिज्ञासु की स्टेज क्या है? सिर्फ प्राप्त करना है नॉलेज, है ना? अब अभी तक प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं किया है पुराने स्वभाव संस्कार को चेंज करने का। वो ये स्टेज है, राइट? तो अगर ये नहीं किया है तो फिर बताया बाबा ने कि सभी के जो सहारे हैं, ब्राह्मण परिवार का सहारा, बाप का सहारा, सेवा के निमित्त जब हम कहीं संगठन में जाते हैं तब का सहारा बिल्कुल भी हम अनुभव नहीं कर सकते। सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। हम्म तो सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा तो नहीं हो जाता। मतलब सहारा तो प्राप्त करते नहीं, फिर किनारा और ही बाबा से हो जाता है। फिर बाबा से किनारा तो बाकी सब जगह में प्रॉब्लम्स का आरंभ, है ना? विघ्नों का आरंभ। बाबा के सहारे का अनुभव नहीं, बाबा के नजदीक का अनुभव नहीं, साथ का नहीं, फिर कैसे बन जाएंगे? फिर बच्चे के बजाय भक्त बन जाएंगे। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ, यह ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। तो जिज्ञासु की स्टेज से अभी हम आगे बढ़े तो हमें ये भले ही हम बोलते होंगे शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, लेकिन इसका स्वरूप हमारा चेंज होना चाहिए। माया तो आएगी ना अंत तक, है ना? और लेकिन हमारे अनुभव हमें इसमें बहुत मदद करते हैं। हमने अपने ऊपर काम करने की जो ठान ली है, जो दृढ़ता ली है, उसके लिए जो हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं, तो बाबा सब कुछ देखता है और बहुत बहुत मदद करता है। आधी मदद, आधे से ज्यादा मदद तो हमको समझ भी नहीं आती है ना? तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन जन्म है तो ब्राह्मणपन के संस्कार हमको भरने हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई ऐसा कहना अर्थात वो संस्कार नहीं है। अभी अधिकारीपन की स्टेज में क्या क्या आता है, वो देखेंगे। ब्राह्मण कब पुकारते नहीं है। ब्राह्मण जब बनते हैं ना तो पुकारते नहीं, सोल्यूशन की ओर तुरंत उनकी बुद्धि भाग जाती है। माया आई या फिर आने से पहले पता चलना, ये भी स्टेज है एक, है ना? लास्ट स्टेज के पहले ये स्टेज है ना? पता चलता है, फिर क्या होता है? आती ही नहीं है। क्या करेगी? मरे वाले को मारने कौन आएगा? अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प भी नहीं उठ रहे हैं तो कौन से पेपर आएंगे? नहीं आएंगे, है ना? आ रहे हैं तो ये इंडिकेशन है कि हमारे अंदर अभी भी व्यर्थ काफी हद तक है, जो हमें अटेंशन दे देकर समाप्त करना है। फिर बाबा कहते हैं कि वो कब पुकारते नहीं, ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। वो नहीं पुकारते लेकिन उनको बाबा कितने सम्मान देते हैं, कितनी मुरलियों हो हुई है। और बाबा के पास सम्मानों का भंडार है ना? हर मुरली में नए नए सम्मान। तो कोई 365 या कोई कितने निकालता है, तो मैं तो बोलती हूँ मुरलियों से ज्यादा, मुरलियां तो सिर्फ कितना है, 1100, तो 110 मुरली, 110 स्वमान श्रेष्ठ टाइटल तो एक ही मुरली में निकलते होंगे, चाहे साकार ले लो चाहे अव्यक्त ले लो। तो जानते हो ना आपके कितने टाइटल है? नहीं बाबा, आधे तो, आधे भी नहीं जाने हैं, है ना? लेकिन श्रेष्ठ टाइटल से बाबा पुकारते हैं ये जरूर जानते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, ब्राह्मण अर्थात सिरताज। कभी भी सिरताज, सिरताज बना हो डबल ताज, एक पवित्रता का, एक अधिकारीपन की स्टेज का, सेवा की जिम्मेवारी का, ये सारे ताज। हम्म तो ब्राह्मण अर्थात सिरताज, कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। तो ऐसे सिरताज बने हो, माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना, पुराने संस्कार हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता। हम्म जिसने मोहताज पहना है वो बाबा का सिरताज नहीं पहन सकता, राइट? तो उस मोहताज पहनना अर्थात क्या है? माया के वश हो जाना, पुराने संस्कार के वश हो जाना। विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। फिर जो बाप के सिरताज नहीं बन सकता तो विश्व के राज्य के ताजधारी भी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना? अच्छा,
सदा अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनने सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप से दिखाने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी दादी जी से जाना और आना कहेंगे। जाना और आना तब कहे जब साथ छोड़कर जाता। कहाँ से भी जाना होता है। जाना अर्थात कुछ छोड़कर जाना, लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द कह सकते हैं। यह यहाँ है तो भी साथ है, वहां है तो साथ है। जो सदा साथ रहता, स्थान में भी और स्थिति में भी, उसके लिए जाना नहीं कहेंगे। जैसे मधुबन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो ये नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं, छुट्टी लेवे, नहीं। नेचुरल आना जाना, सॉरी, नेचुरल जाना आना चलता रहता है, क्योंकि साथ साथ है ना। यह भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाते हैं, है मधुबन वासी। इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कहते, सदा सेवा की बधाई देते हैं। सदा साथ रहते, सदा साथ चलते, अंग संग है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। महारथी अर्थात बाप समान। महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मापति पदमपति बनाने का वरदान भरा हुआ है। महारथी कहेंगे हम जाते हैं, नहीं, लेकिन साथ जाते हैं। महारथियों की सर्विस, नयनों द्वारा बाप से प्राप्त हुए वरदान अनेकों को प्राप्ति कराना, अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए, हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। फिर हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहां भी देखेंगे तो बाप दिखाई देगा। इसी कारण जहां भी देखे वहां बाप ही बाप है। ये संस्कार लास्ट में समा जाते हैं, जो फिर भक्ति में जहां देखते वहां तू ही तू कहकर पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है। ऐसे आप सबके ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे। और भक्त कहेंगे जहां देखते तू ही तू। सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही भरते हैं, तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए द्वापर की आत्माओं में या मुक्ति पाने का संस्कार या तू ही तू के संस्कार ज्यादा इमर्ज रहते हैं। तो अपने व बाप के भक्त भी अभी ही निश्चित होते हैं। कभी द्वापर में नहीं निश्चित होते हैं, अभी ही निश्चित होते हैं और द्वापर से वो भक्ति करना स्टार्ट करते हैं। राजधानी भी अभी बनती तो भक्त भी अभी बनते। तो भक्तों को जगाने जाती हो वह बच्चों से मिलने के लिए जाती हो। चेक करना कि इस चक्कर में मेरे भक्त कितने बने और बाप के बच्चे कितने बने। दोनों का विशेष पार्ट है। भक्तों का भी आधा कल्प पार्ट है और बच्चों का भी आधा कल्प का अधिकार है। भक्त भी अभी दिखाई देंगे या अंत में। जो नौदा भक्ति करने वाले नंबर 1 भक्त माला के मन के होंगे, वह वह भी प्रत्यक्ष यहाँ ही होने हैं। कि किसी इष्ट देवी या देवता की कौन बहुत ज्यादा भक्ति करता है, नौधा भक्ति करता है, तो वो भी पता यहीं पर चलेगा, प्रत्यक्ष होगा। अभी कर रहा है, सामने नहीं है,
हम ही बाबा का नहीं कर रहे तो हमारी भक्ति कौन करेगा, राइट? तो जब हमारा पार्ट में ना संपूर्ण और संपन्न बन जाएंगे तो बाकी लोगों का भी सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, विजय माला भी और भक्त माला भी। तो जो अधिकारी जितने हम बनाए हैं तो वो जैसे विजय माला बन गई और कितनों को हमने कुछ न कुछ अनुभव कराया, है ना? सूक्ष्म सूक्ष्म की बात है। भक्त माला भी अभी ही प्रत्यक्ष होगी क्योंकि संस्कार भरने का समय संगम युग ही है। भक्त अंत में पुकारते रह जाएंगे, हे भगवान दो। यह संस्कार भी यहाँ से भरेंगे और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे। अच्छा, अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली के पॉइंट्स के बाद हम आज पूछने वाली हूँ जो बहुत दिन से मैंने पूछा नहीं है कि जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसमें जो जो पार्टिसिपेंट्स अपने पॉइंट्स मनन के या फिर जो भी होमवर्क हम दे रहे उसको लिख रहे हैं। तो काफी दिनों से मैं बीच बीच में पूछती थी लेकिन इस बार काफी दिन गए कि मैंने पूछा नहीं। तो सिद्दीती बहन आप अपना अनुभव संक्षिप्त में 4-5 मिनट में आप जरूर सुनाना क्योंकि आपके पॉइंट्स बहुतों को अच्छे भी लगते हैं और सच में आप बहुत अच्छा लिख भी रहे हो, राइट? तो शुरुआत में मैं कहती थी लिखो लिखो तो थोड़ा सा कंटाला करते थे क्योंकि हर एक के पुरुषार्थ का जो आगे बढ़ने का समय है और स्टेज है वो अपने समय पर ही आता है, राइट? कभी कभी हो जाता है कोई निमित्त बनता है लेकिन अंदर से जब हम हमारे अंदर वो क्रिएट होता है ना तभी हम वो पुरुषार्थ करते हैं और फिर उसके अनुभव को हम अनुभव कर सकते हैं, है ना? तो निमित्त कोई भी बने लेकिन कोई भी कितनी भी अच्छी बातें बताए लेकिन जब तक हम उसे प्रैक्टिकली करते नहीं, स्वरूप नहीं देते हैं तब तक अनुभव की गाड़ी तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह से अच्छा, पार्टिसिपेंट्स कम जरूर हुए हैं तो इसी के लिए आज मैंने ये रखा है कि कैसे कैसे आपके पुरुषार्थ में आपको उन्नति लग रही है या नहीं लग रही है, तो कैसे? नहीं का तो पूछना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता है ये, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं ताकि अभी जितने लोग लिख रहे हैं ना तो हर एक लिखने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक तो एटलीस्ट उसके जैसे लिखने वाला तैयार करना है। तो समझो अभी 10 लोग लिख रहे हैं तो 20 लोगों का उससे भी ज्यादा आएगा तो बहुत ही अच्छा है लेकिन 20 लोग तो कम से कम लिखने के लिए प्रेरित होने चाहिए, है ना? तो मुझे ऐसा ही लगता है आप सभी का ऐसा ही अनुभव होगा, है ना? तो अभी हम मुरली के लिए देखते हैं पहले और आज स्टार के लिए क्वेश्चन रहने देते हैं और इसके बाद साकार मुरली का करेंगे और फिर बाकी समय हम अनुभव के लिए देंगे आज। ठीक है? तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा है कि बाप समान बनने के लिए क्या करना पड़े?
मतलब क्या करने के बाद हम बाप समान बन सकते हैं? कौन सी बातें बाबा ने इसमें बताई? आप सभी ने अभी क्या किया? मुरली सुनी ना? तो मुरली सुनने के बाद की स्टेज को अचीव करना अर्थात बाप समान बनना, तो वो क्या है? ओम शांति दीदी। बाबा ने हाँ। कहा कि बाप समान बनना मतलब जो बाबा सुना रहे हैं उसमें समाना अपने अंदर। तो जितना जितना हम हुँ, समाते जाएंगे उतना उतना ही बाप समान बनते जाएंगे। हुँ। है ना? तो बाबा ने यहाँ पर हमारी लाइकिंग का भी ज़िक्र किया है कि सुनने के लिए सभी को अच्छा लगता है ना? क्यों संगठन में हम सभी जुड़ते हैं सुनाने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन क्यों हमको ये सब अच्छा लगता है? तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि जितना सुनना अच्छा लगता है ना, उतना समाना भी आपको अच्छा लगना चाहिए। उसके लिए भी आपको लगन होनी चाहिए। सुनना है, अब मुझे समाना भी है, समाना भी है। और क्या बताया बाबा ने? इससे आप क्या बाप समान बनना अर्थात लास्ट स्टेज को प्राप्त करना। तो क्या बताया इसके बारे में? सुनना सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों एक साथ 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 चलो। लास्ट ओम स्टेज है सुनना और बनना, ओम राइट? शांति दीदी। हाँ। स्वयं का वो बाप का जो स्वरूप है, गुण और कर्तव्य है, ये सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन उस सब में भी अनुभवी व्रत बनेंगे। है ना? और गे जैसे वाला। जैसे हम औरों को जैसे सुनाते हैं कि बाबा ऐसे है, लेकिन हम खुद पहले वो बनेंगे, फिर औरों को सुनाएंगे, फिर अनुभव करेंगे, फिर दिखाएंगे, तो बाप समझ जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, है ना? फिर बाबा ने क्या बताया? बाप समान बनना अर्थात माना शिव बाप की तरह बनना। तो उसमें कौन सी पॉइंट्स आती है? हुँ? क्योंकि बाप समान बनना अर्थात यहाँ पर शिव बाबा की तरह बनना, उसके लिए भी पॉइंट्स बताइए बाबा ने, और ब्रह्मा बाबा की समान बनना उसके लिए भी पॉइंट्स बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिव बाबा की तरह बनना, शिव समान बनना, शिव बाप समान बनना। दिव्य और अलौकिक स्थिति। ओम शांति। बाबा के हाँ। जो गुण और कर्तव्य होंगे वैसा हम स्वरूप बन करके दिखाएंगे, सिर्फ सुनाएंगे नहीं, परंतु जो भी बाबा कहते हैं उसके स्वरूप बन करके दिखाएंगे। ओम शांति। जी। और लास्ट स्टेज वाली जो आत्मा है सिर्फ शब्द सुनेगी, हाँ, सुनावेंगी नहीं। ये बातें बाबा के समान बनना है तो उसमें होगी। अब बाबा के समान बनने के पहले हमें ब्रह्मा बाप के समान बनना पड़ेगा, राइट? ब्रह्मा बाबा के समान बने बगैर बाप समान नहीं बन सकते। बहुत सारी बातों में हमें जो पहले नंबर वाला एग्जाम्पल जो बताया बाबा ने, तो उनको फॉलो करना पड़े। तो कौन सी बातों में फॉलो करना पड़े? क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो जैसे ब्रह्मा बाप समान बनना, कि जैसे वो कर्म करते भी जो थे, कर्म से न्यारे रहते थे। तो मतलब वो मनसा वाचा कर्मणा वैसे हम फॉलो करें, दूसरे हमें वैसे ही अनुभव करें। और बाप समान बनना मतलब कि जो बाप के गुण हैं वो हमारे से स्वरूप बन जाए उनके, तो हम मतलब बिना बोले ही हम दूसरों को अनुभव करा पाए। हाँ, है ना? तो ये जो गैप है सुनना, सुनाना और स्वरूप बनने का, इसमें का जो गैप है कम हो या फिर ना ही रहे, है ना? तो इसमें ब्रह्मा बाबा ने हर एक कर्म को साकार में स्वरूप बन के समझाया, दिखाया, है ना? तो वैसे ही हमें भी करना है। फिर बाबा ने हमारे ब्राह्मणों का और बाप दादा के साथ-साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। इसे कैसे समझाया? कौन-सा एग्जाम्पल देकर? दीदी ओम शांति। हाँ। जैसे बाबा ने बोले कि जैसे बाप के महावाक्य है कि मेरा जन्म और कर्म प्राकृत मनुष्य सदृश नहीं है, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। तो बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम। हाँ, है ना? तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा का ही नहीं है साधारण जन्म, हमारा भी कैसा है? हम अभी तक के जितने भी जन्म रहे हमारे, हमने शरीर बदलने पर हमारा दूसरा जन्म कहलाया, राइट? लेकिन हम जो ब्राह्मण जन्म है,
इसी शरीर में रहते हैं लेकिन जन्म फिर भी दूसरा कहलाया जाता है। तो ये बहुत डिफरेंस है, राइट? तो शरीर ना बदलते हुए सिर्फ मन बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए, जैसे हमें ये जब से हम ये काम स्टार्ट करते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, अपनी परमानेंट आइडेंटिटी में स्थित रहने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो ये नया जन्म हुआ, है ना? कोई 60 साल में ज्ञान में आता है तो भी उसका नया जन्म है, कोई 16 साल में आता है तो भी उसका नया जन्म है, राइट? तो फिर बाबा क्या बताते हैं कि आपको अगर पाना था सो पा लिया, ये अनुभव करना है तो क्या करना पड़े? ओम शांति। हाँ। बाबा ने कहा कि पाना है तो पा लिया, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी धारणा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संचय या जिज्ञासा जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसको मिटाना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु होंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे संचय उत्पन्न जरूर होगा, और फिर आप बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब पाना है इस अनुभूति में तो रहेंगे, लेकिन पा लिया इस अनुभूति में नहीं रह। हम्म, है ना? अर्थात क्या है, बाबा ने इस मुरली में ऐसे बताया और अलग शब्दों में भी बताया, बहुत अच्छा बताया। जिज्ञासु और संशय का कनेक्शन आपने, तन्वी बहन। और इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट में क्या क्या आता है कि अनुभव तक अगर दीदी हमारी, हाँ, दो बातें दीदी एक तो मुख्य है। ब्राह्मणों की मर्यादाओं की जो लकीर है हाँ। उसका उल्लंघन नहीं करना है, लकीर से बाहर नहीं जाना है। तो हम्म। अगर लकीर से बाहर गए यानी शूद्रपंथ के संस्कार मतलब इमर्ज हो गए, तो अछूत हम्म। बन गए। तो हम्म। इसीलिए फिर अपने आप ब्राह्मण परिवार से हम अपने आप को खुद ही किनारा कर लेते हैं। है ना? तो मुख्य दो बातें हैं, अगर हमें हमारी इच्छा को स्वरूप देना है तो पाना है, हमारी इच्छा है, लेकिन पा लिया इस अनुभव तक अगर हमें पहुंचना है तो मुख्य दो बातें बाबा ने इसमें बताई कि एक तो ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर में रहना, इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही बातें आ जाती है। और दूसरी बात है कि अपने शूद्रपन के स्वभाव और संस्कार की विस्मृति में रहना। हम्म? तो ये दो बातें हैं जो हमें फिर अनुभव तक पहुंचाएंगी। फिर बाबा ने क्या कहा, जिज्ञासुपन की स्टेज मतलब क्या और अधिकारीपन की स्टेज मतलब क्या बताया। जैसे आप अपने आप से भी बता सकते हैं कि अभी इस पॉइंट के लिए, कई पॉइंट तो ऐसे होते हैं ज्ञान में, तो हम, इवन मैं ही 4 साल तक, 4-5 साल भी बोल सकते हैं कि मैं जब कोर्स लेती थी ना, तो आत्मा का जो पहला पार्ट है ना, उसके लिए बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स देके बहुत अच्छे से समझाती थी, लेकिन मुझे खुद को ही अवेयरनेस नहीं था कि इस पॉइंट की अनुभवी मैं नहीं हूँ, या फिर इस पॉइंट के भी अनुभव कैसा होता है, राइट? ये बिल्कुल भी पता नहीं था, है ना? लेकिन सुनने वाले कहते थे कि बहुत अच्छा बताया, पर अगर अनुभव करके हम सुनाते थे, तो उसकी प्राप्ति सामने वाले को भी अलग है और हमें भी अलग है, राइट? तो जिज्ञासु से अधिकारी तक बनने के लिए मतलब अवेयरनेस पहले चाहिए, फिर अटेंशन, और फिर जो भी आगे की स्टेप्स आती है। तो मुझे तो अवेयरनेस ही नहीं थी, तो ऐसे ही ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि इसका अनुभव करना कैसे होता है। तो वो अनुभव करना ही अधिकारीपन की स्टेज है। तो 2016-17 से फिर वो कुछ चेंज हो गया। जो पहले वाली स्टेज थी, तब तक क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये सारे सालों तक 2010 से 17 तक मुरलियों का अभ्यास जारी ही था, और उसके कारण फिर जो हुआ कि मतलब रियलाइजेशन कहो, या फिर आत्मा के सोल कॉन्शियसनेस में हमारा परसेंटेज बढ़ना कहो, और शरीरीपन का अभ्यास करना कहो, ये सारी बातें होनी, तब मुझे पता चला कि मैंने इतने सालों तक मैंने सिर्फ सुनाया, है ना? और अनुभवी मैं अब बन रही हूँ। तो ऐसे अनुभवी बनना अर्थात अधिकारी बनना। तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन से पॉइंट की क्लैरिटी आई और आप उसको मतलब अनुभवी भी बने, अर्थात अधिकारी बने। तो इस पॉइंट को इस तरह से भी बता सकते हैं। और दीदी जैसे कि बाबा कहते हैं कि
पहले ये जिज्ञासा थी कि ये जो ज्ञान जो बताया जा रहा है ये सत्य भी है या असत्य है, या मुरली अगर जीवन का सार है तो किस प्रकार से है। तो कई बार मुझे इस में अंदर ही अंदर वो लगा कि ये वास्तविकता है या नहीं है, सत्य है असत्य है क्या है। फिर जब क्लास में बैठे और मुरलियों का अध्ययन करा, फिर कई बार लेक्चर्स भी सुने, और तो कभी-कभी ऐसा भी लगा कि मुरली जो है वो पूर्णतः हमारे ऊपर ही है। जैसे आज की मुरली थी, तो वो भी कहीं न कहीं कोई बहुत से पॉइंट्स मेरे ऊपर चल रहे थे। उसमें मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। तो तब हमें वास्तविकता में मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि हाँ, वास्तविकता में मुरली जो है वो जीवन का सार ही है। सारे जीवन का सार, भूत, वर्तमान और भविष्य इसी में ही समाया हुआ है 4 पेज के अंदर। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है आज के डेट में, जब मुझे इस चीज़ का अनुभव होना शुरू हुआ। दूसरा आपका क्वेश्चन था अधिकारीपन की स्थिति। तो मेरे हिसाब से अधिकारीपन की जो स्थिति होगी वो होगी आपके मन और संकल्प पर आपका वश, ना कि आप उसके वश हो जाएं। अगर मुझे ये सोचना है कि मुझे किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, तो मैं उसमें दृढ़ रह पाऊँ। अगर परिस्थिति बस में इधर-उधर हो गई तो इसका मतलब ये है कि हम उससे हट गए, यानी कि हम उनके ऑर्डर में आ गए, ना कि वो हमारे ऑर्डर्स में आए। तो बॉस जो होगा वो तो फिर ऑर्डर ही देगा, और जो नीचे वाला होगा वो फॉलो ही करेगा। तो हम्म, जी, जी। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा ही किसी का अनुभव है, अनुभव युक्त तो सुनाएँगे ना, जिज्ञासूपन की स्टेज और अधिकारीपन की स्टेज, तो बहुत अच्छा होगा। नॉलेज तो पॉइंट तो समझ में आई होगी होप सभी को। तो कैसे हम पहले जिज्ञासु थे इस पॉइंट के और कैसे फिर ओम हम अधिकारी बने? ओम शांति। अ, हाँ, शांति। अभी बाबा बहुत समय से कहते रहते हैं हर मूल्यों में लगभग कि बच्चे अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी बनो। तो पहले हम भी ऐसे ही समझते थे, कम बोलेंगे तो अंतर्मुखी मतलब उसका मतलब है, या फिर लोगों से बात करना बंद कर दिया वो भी अंतर्मुखी है। तो ये सब तो स्थूल रूप से फिर भी ठीक है, लेकिन उसका शायद अनुभव नहीं था। फिर जैसे-जैसे लिखना स्टार्ट किया उसमें जो लिखने का अनुभव भी उसमें बहुत, ये आगे सुनाएँगे जब हो जाएगी प्रश्न उत्तर तो वो बहुत अच्छा होता है। कैसे कि हम लिखते-लिखते हमें हमारी अटेंशन उस पे चढ़ने लगती है, ब्रेन में कि क्या मेरे अंदर क्या कमी है, अभी क्या कमज़ोरी चल रही है। तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी जिज्ञासा कि अंतर्मुखता असल में एक्चुअल में क्या है, वो मुझे जानना है, पूरी तरीके से जानना है। तो इतनी लंबी जर्नी वो अभी तो कंटिन्यू ही है, चल ही रही है, जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हुँ, क्योंकि हुँ, ये कभी एंड हो ही नहीं रही है। ऐसे लग रहा है जितना आगे अंतर्मुखता में बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हुँ, मज़ा भी आ रहा है और अनुभव भी होते जा रहा है कि हाँ, स्थिति बहुत मजबूत होते जा रही है और उसमें बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है। इससे पहले जब अंतर्मुखता की जो अभ्यास नहीं थी या फिर पूरी तरह से उसको नहीं जानते थे, अभी भी नहीं जाना है, जानना ही है, जिज्ञासा अभी भी बनी हुई है। हुँ, क्योंकि मूल्य जैसे-जैसे पढ़ते जा रहे हैं, तो वो जैसे कि अंतर्मुखी ही बनाते जा रहे हैं, तो अपने हुँ, आप ही चारों तरफ से कट ऑफ होने लगा है। अ, पै ऐसे स्कूल से तो बहुत पहले हो गया, परंतु अभी ज्ञान में भी कुछ-कुछ पता जैसे चलता है कि ये भी व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ है। पहले हुँ, तो नहीं पता था कि क्या व्यर्थ है, क्या हमें लेना है, क्या छोड़ना है, कुछ मालूम नहीं होता है, तो बस ज्ञान है, लेते जाना है। अभी ऐसे लगता है नहीं, ज्ञान में भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हटाते-हटाते जानी है, जो हमारे काम की नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है। वो सारी चीज़ें भी बहुत क्लैरिटी से अब पता चलने लगी हैं, जैसे-जैसे अंतर्मुखी बनते जाते हैं। तो बनते अभी तो सिर्फ करेक्ट। इतना ही अनुभव, आगे तो बहुत अभी करना है, जिज्ञासा बनी हुई है। और हुँ। अ, अच्छा, अभी कंटिन्यू बोलते रहें या आपको अभी क्लास करानी है, कुछ नहीं हाँ, है? कराएँगे और आप और बताना है आपको कि लिखने से क्या-क्या फ़ायदे हुए हैं या फिर जो भी हाँ, चेंजेस आप नोट अभी कर रहे हो बता अपने दें में, या अच्छा ठीक है अगर बता दीजिए। 2-3 मिनट में बता दीजिए, ठीक है? अच्छा, हाँ, तो लिखना स्टार्ट किया है जब से, जितने भी भाई-बहन, सबसे पहले तो ये लिखना जैसे कहा गया है लिखने के लिए, तो
वो एक जैसे कि हमें डिसिप्लिन फॉलो करना सबसे पहली बात है कि टीचर ने कहा है, नियमित टीचर ने कहा है करने के लिए, तो वो हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। क्लास में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अगर क्लास में पढ़ाई करते हुए टीचर की बात ही नहीं मान रहे हैं तो हम किस बात की स्टडी कर रहे हैं। तो मतलब हमने सीरियसली इस बात को लिया ही नहीं है, पढ़ाने वाले को टीचर समझा ही नहीं है, या फिर बाबा की मुरली को अटेंशन हम दे ही नहीं रहे हैं। तो वो एक तो हम इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हो गए हैं, इसका मतलब अगर हम नोट्स नहीं बना रहे हैं। जैसे स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्लास में टीचर पढ़ा के जाते हैं, कहते हैं कि ये नोट्स पढ़ाया है हमने, आप नोट्स बना के लाना, हम चेक करेंगे। तो वही भी हमें पढ़ करके यहाँ बिल्कुल लिखते लिखते, जैसे कि पहले डिसिप्लिन से चलना है कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें लिखना है। तो ये पहली बात रही। फिर उसके फायदे क्या है लिखने लिखने के, जो हमने अनुभव किया जब से लिखना स्टार्ट किया है, कि उसमें बहुत अटेंशन आती जाती है अपने ऊपर, कि हमने जो लिखा है वो दिन भर याद रहता है कि अरे ये लिखा हुआ है, अच्छा ऐसे करना है, बाबा ने ये कहा है। जैसे बाबा ने 19 मई को जो मुरली थी उसमें कहा कि चाहिए चाहिए का स्वरूप भी है जो मांगना है ना। बाबा एक ही बात को बार बार घुमा फिरा करके जो कहते हैं वो बातें भी लिंक हो जाती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो फिर वो भी मतलब इच्छा मात्रम अविद्या को ही बाबा कह रहे हैं बनने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि चाहिए चाहिए का जो स्वरूप है वो रॉयल रूप का मांगना है। लेकिन डायरेक्ट बाबा नहीं कह रहे हैं कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो, क्योंकि अगर वहां पे वो कह देंगे बाबा तो बच्चे तो कहेंगे अरे ये तो बहुत बार सुनी हुई बात है। तो ये बात उस दिन की है, परंतु हर रोज हमको जैसे कि याद रहती है। कुछ भी छोटी सी एक्स्ट्रा अगर कुछ लेने भी जाते हैं, अगर कि ये अच्छा ये ले लें, तो फिर ऐसा तुरंत ब्रेन में जैसे फीड हो गई है वो चीज कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा हमने जैसे कि लिखना स्टार्ट किया, स्लोगन ये है, ये वो डेली जैसे लिखते हैं, तो उस पे अपना चिंतन लिखा। तो वो चिंतन जैसे खुद का है तो खुद को याद रहता है कि हमने क्या लिखा है। और उसमें जैसे लिखा, जो हाईलाइट करके लिखा, तो फिर वो डायग्राम सारे जो बनाए, जो उसमें जो भी बातें जो लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंट करके लिखा, तो वो याद रह जाती हैं अपने आप। कोई ब्रेन में भले ही हम कॉन्शियसली ना भर रहे हो, लेकिन वो जा रहा है, अपने आप जा रहा है, और टाइम पर जैसे कि इमर्ज हो जाता है वो ज्ञान। जानबूझ करके फिर इमर्ज नहीं करना पड़ता है कि मुझे इस समय कौन सा ज्ञान की बात, कौन सी ज्ञान की बात को अप्लाई करनी है। वो जो ज्ञान की बात होती है अपने आप ही आ जाती है कि अरे ये तो यहाँ पर तो ये बात होनी चाहिए। जैसे आज ही स्लोगन में कैसे कितनी प्यारी बात कही बाबा ने कि दुख और धोखे से बचेंगे जो वो सफल बनेंगे, है ना। तो ज्ञान रूपी उन्हीं को समझदार कहेंगे। तो मतलब दिन भर ऐसे चला कि समझदार कौन कहलाएगा, जो ज्ञान का पूरा चिंतन करके दुख कहीं भी किसी भी तरीके से आ रहा है मेरे पास, उसको नहीं आने देना है। और जो भी अगर धोखा कहीं से माया आ रही है देने के लिए, तो धोखा भी नहीं खाना है। मतलब मुझे दिन भर में ओवरऑल दुखी नहीं होना है किसी भी बात को लेकर के, चाहे कितनी भी बड़ी माया आ जाए, और धोखा भी नहीं खाना है। तो ये दिन भर बात जैसे कि हमने सुबह सुबह लिखी, है ना। भले ही पहले क्या होता है था कि पॉइंट्स लिखने हैं, ग्रुप में शेयर करने हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन वही लिखते लिखते ही फिर अटेंशन आ जाती है अपने आप ही कि अरे हम तो लिख रहे हैं, मेरी उन्नति भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ लिख करके पोस्ट कर दिया ऐसे ही, तो क्या मतलब है। अपने आप के ऊपर ही खुद ही बोझ लगने लगता है वो चीज। अगर हम उसको सिर्फ एज अ रूटीन बना करके सिर्फ दूसरों के लिए छोड़ देते हैं सुनाने के लिए कि आप पढ़िए, हम लिख करके आपको दे रहे हैं, पोस्ट कर दिया, कोई अन्य अन्य पढ़ते रहे, तो वो जैसे कि बोझ अपने आप महसूस होने लगता है कि अरे हमने तो लिखा और हमने ही धारण नहीं की वो बात, तो क्या मतलब है। फिर अलवेलापन आने लगता है साथ में, और वो विकर्म जैसे बढ़ने लगता है। वो बातें महसूस खुद भी हमने वो अनुभव किया है। जैसे कि पहले लिखा, लिखते ऐसे चलो भाई ग्रुप में पोस्ट करना है, सारे भाई बहने पढ़ लेंगे, और हमने भी पढ़ा, हाँ लिख लिया, बहुत अच्छा लिख लिया, हमारा ही चिंतन है, ऐसे लगता था कि अपना ही चिंतन है ना, तो हमें फिर से पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर कुछ समय के पश्चात ही ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी वो बात पढ़नी है, मुझे भी धारण करनी है। इतने भी हम इतने महान ज्ञानी नहीं बन गए हैं कि हम
अपनी बात लिखी हुई नहीं पढ़े, क्योंकि अगर हम जो लिख रहे हैं हम ही स्वयं ही धारण नहीं कर रहे हैं, वो बात में हम ही को याद नहीं दिन भर रह रही है, तो फिर हम क्यों लिख ही रहे हैं, वो बोझ खुद को महसूस होने लगता है। तो और ये भी अनुभव हुआ कि बहुत ज्यादा रिफाइनिंग होने लगती है लिखावट भी अपनी। आशा दीदी की हमने क्लास सुनी, एक वो बता रही थी कि जिस बात में हम बहुत ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे वाणी से अगर कोई सेवा कर रहा है तो वाणी में बहुत ज्यादा रिफाइननेस आने लगती है, कोई लिख रहे हैं तो उसमें लिखावट में बहुत रिफाइनिंग आने लगती है। तो हमने ये बात सच में नोट की कि ये लिखते लिखते भी इतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि लिखते लिखते ही सिर्फ ऐसे लेकर के लिखने बैठे, और बस एक फ्लो में ही जितने जितना पेज है वहीं पर जाकर के एंड हो जाता है वो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। इतनी ज्यादा रिफाइननेस की फिर खुद भी पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे अरे बाबा आपने तो अच्छा लिखा दिया, हमने तो ये पॉइंट्स बहुत सारी हमने भी नहीं सोची थी और हमने भी कभी करेक्ट, नहीं जाना था। तो करेक्ट। ये ये सारी बातें अपने आप लगता है कि अरे ये बाबा तो टचिंग कर रहा है, ये मतलब कि रिफाइननेस आ रही है इस बात में, और बहुत ही हल्कापन भी महसूस होता है कि हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो फिर लगता है कि चलो कोई पढ़े अब या ना पढ़े, कोई हमारी अपनी तो उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि हमें करेक्ट। स्वरूप बन के देना है ना, हाँ, हमें और जब स्वरूप। हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि चलो कोई मुझे प्रेज करे ना करे, नोट करे ना करे, लेकिन मुझे अपनी उन्नति महसूस हो रही है, ये वही पॉइंट है जब आपकी तरफ औरों का अटेंशन स्वतः ही जाता है। वो अटेंशन जाए इसके लिए हम कुछ करते हैं ना, तो ये इतना काम नहीं करेगा। तो इस तरह से अपनी उन्नति में हम औरों की उन्नति के लिए स्वतः ही रीजन बनेंगे। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है लिखना, तो वो अनुभव करने के लिए कुछ दिनों तक, माना 2-3 महीने तक तो ये कुछ शेड्यूल बनाकर जरूर जरूर लिख कर देखे, उनको भी जरूर कुछ अलग अनुभव होगा। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए और भी किसी के कुछ अलग अनुभव है जो चाहते हैं कि मैंने जब से लिखना स्टार्ट किया तो मुझे भी कुछ ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जो सिद्धिति बहन ने बहुत एक्यूरेटली और बहुत अच्छे से बताया, और भी सुनने का मन करता है, लेकिन अभी समय की सीमा को देखते हुए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो साकार मुरली से कौन सी पॉइंट्स मैच करती है, जरा हम दीदी 2-3 मिनट देखेंगे। हाँ। दीदी दीदी जो स्लोगन है ना, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। तो जो बाबा ने हम्म। कहा ना, ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, तो पुकारना हम्म। कब बंद होगा? जब अनुभवी और अधिकारी की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो करेक्ट। तब हम क्या है ना, ज्ञान को सुनेंगे नहीं, उसका स्वरूप बन के खुद ही धोखे और दुख से यानी माया से अपने आप को जैसे सेव कर लेंगे। जी, जी, है ना। हाँ। तो बहुत अच्छा, दीदी बहुत अच्छा। और हाँ। दोनों पॉइंट की, दोनों मूल्य की हेडलाइन मैच कर रही है। जैसे कि अव्यक्त मूल्य में है कि ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता, यानी हम्म। ब्राह्मण जीवन की जो दिव्यता और अलौकिकता है, यानी जैसे बाबा का दिव्य और अलौकिक जन्म है, ऐसे ही हमारा भी दिव्य और अलौकिक जन्म है। तो हम्म। साकार मूल्य में है कि जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा भी हमें प्यार की दुनिया में हम जा रहे हैं, तो उनके हम्म। जैसा प्यार का सागर हमें बनना है, यानी दिव्य और अलौकिक ही बनना है। जैसे दुनिया वाले हैं ऐसे नहीं बनना है, बाबा जैसा प्यार का सागर हमें बनना है। ये दोनों। जी, जी, रूहानी। बहुत अच्छा मैच किया सविता बहन। हाँ, बोलिए। ओम दीदी, शांति। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने आज के साकार मुरली में कहा था कि बाप समान बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, और हम्म। अव्यक्त मुरली में भी ये पॉइंट आया है कि समाना अर्थात बाप समान बनना, तो ये पॉइंट भी मैच। जी, बोलिए सिद्धिति बहन। ओम शांति। जो हाँ। बाबा ने जिज्ञासु और अधिकारी की बात की है, तो वरदान में जो बाबा ने कहा है कि संकल्पों की रचना जो करेंगे कम करेंगे, जो समर्थ संकल्पों की रचना वही कर पाएंगे जो अधिकारी होंगे, और जो जिज्ञासु होंगे वो भी संकल्पों की रचना करेंगे, लेकिन वो समर्थ संकल्पों की ज्यादा रचना करेंगे, व्यर्थ संकल्प की कम करेंगे। तो जिज्ञासु और अधिकारी दोनों में ये वरदान मैच कर रहा है कि अधिकारी होकर के हम अपने समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे तभी कर पाएंगे, और जो जिज्ञासु होंगे वही मन चिंतन वाली जो श्रेष्ठ संकल्प होंगे वही सिर्फ जानने की कोशिश करते रहेंगे, वही संकल्प चलाते रहेंगे।
तो ये जी दोनों बातें मैच करती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो और किसी को और बताना? हाँ दीदी बोलिए। एक पॉइंट ये आता है ना, जैसे जिज्ञासु और अधिकारी। तो बाबा ने जैसे आज की मुरली में तो ये जिज्ञासु अधिकारी अव्यक्त में कहा, और साकार मुरली में कहा कि बाप जो है सैक्रीन है, हम्म मिठास है। तो मतलब हम्म एक जानना कि बाबा से हमें सुख मिलता है, और एक जो है बाबा से सुख का अनुभव करना, मतलब अधिकारीपन की स्थिति का अनुभव करना। हम्म है और ना कि बाबा अधिकारी ने इसके साथ ये भी कहा ना कि जितना याद करते जाएंगे ना उतना मीठापन बाबा का हमें महसूस होगा, अनुभव होगा। तो और ये भी दीदी एक होता खुशी है। का हाँ भी पारा चढ़ेगा, खुशी का पारा भी चढ़ेगा ना। जी एक जी जो पॉइंट है कि बाबा किसी पर कृपा नहीं करते, ये आशीर्वाद नहीं करते। यानी हम अधिकारीपन की स्टेज में हमेशा रहना है कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है। जब जाकर अधिकारपन के स्टेज में रहेंगे तो हमारे में भी दिव्यता अलौकिकता सब आ जाएगी। जी जी बहुत अच्छा। तापसी बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा जो बोला है, शूद्रपन की स्वभाव संस्कार को स्मृति में रहेंगे तो अछूत बनना है उसको। तो ये बाबा आज बोले हैं, ये चेक करो कि दिन भर कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं और कहाँ तक किनारा करते हैं। ये आज जो वरदान में भी है, तो कम संकल्प करो और चेक करो, हम्म मतलब कहाँ तक हम संकल्प कम होता है या ज्यादा होता है। कम संकल्प होने से क्या होता है और ज्यादा होने से क्या होता है, बाबा जो जी वरदान में बोले हैं। जी बहुत उसमें से ये अच्छा। मैच आज बहुत दोनों मूल्य में बाबा को फॉलो करने के लिए भी आया है आज। हाँ सुधा बहन। और किसने किया था माइक ऑन? सुधा बहन का मुझे दिखाई दिया। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ ठीक। दीदी, फॉलो फॉलो फादर का ही के बता रही थी। अच्छा बता रहे थे क्या? ओके हाँ ओके जी, हाँ ओके जी। ठीक है। और किसी को बोलना है? एक आध पॉइंट बता सकते हैं, फिर हम हमारा कॉल समाप्त करेंगे। हाँ बोलिए सुष्मिता बहन बोलिए। जी दीदी, आज दोनों मुरली में ही ब्राह्मण कुल के बारे में ही तो था आज अव्यक्त, और साकार वाणी में भी बाबा कहते कि हमारा ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते सुनाते हैं। और एकदम अव्यक्त मुरली में भी तो आज ब्राह्मण जीवन की ही बातें हैं। जी। आज बहुत सारी पॉइंट्स हमारी अव्यक्त मुरली की और साकार मुरली की मैच कर सकते हैं हम। हाँ अभी आपके लिए और एक दूसरा होमवर्क रहेगा। साकार मुरलियों के पॉइंट्स निकालना तो है ही, अव्यक्त मुरली की स्टडी करना ये भी है ही, लेकिन आज बहुत सारे पॉइंट्स को हम मैच कर सकते हैं। जैसे जिज्ञासुपन की स्टेज, अधिकारीपन की स्टेज, फिर ब्राह्मण कुल की कौन सी मर्यादाएं आज की मुरली में आई है ना, और कितना समय हम दोनों स्टेज में रहते हैं और कहाँ तक हम पालिया का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी कौन सी पॉइंट्स इन पॉइंट से मैच करती है। हमारा संगठन से, ब्राह्मण परिवार से किनारा तो नहीं हो रहा है, हमारा पुराने स्वभाव संस्कार के ऊपर हमारा कितना काम हो रहा है। ये सारी पॉइंट्स हम हर एक पॉइंट के लिए है आज साकार मुरली में पॉइंट। ठीक है, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त और करते हैं। हाँ बोलिए जल्दी। जो बाबा जो साकार मुरली में कहते हैं, जो विराट रूप में जो बनाती है उसमें ब्राह्मणों का चोटी गुम कर देते हैं, और जो पालिया जो अधिकारी और जिज्ञासु इसमें मैच करता है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ज्ञानी मतलब ज्ञान की बिगिनिंग स्टेज और फिर बाद में की स्टेज। ठीक है। थैंक्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल से जुड़ने के लिए बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के क्लास की रिकॉर्डिंग अभी तक ग्रुप में पोस्ट नहीं हुई है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा समझ आया मुझे। तो अभी 2 दिन है ना, हमारा क्लास नहीं रहेगा, तो आज की और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग दोनों भी पोस्ट हो जाएगी। आप जरूर जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।